हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए जी, तो बेसिकली ये एनपीओ का चैप्टर है हमारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन लेवल के लिए। और उसके ऊपर हमने ऑल दो प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारा कंटेंट इसका अवेलेबल कराया हुआ है, बट स्टिल ऑन डिमांड हमारे पास कुछ क्वेश्चन की रिक्वेस्ट आई, तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा से स्पेशल क्वेश्चन है, नो डाउट। और मेरे हिसाब से अगर उसकी वीडियो बनाई जाएगी तो वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक हमारे पास 6 आएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर एक 5 है एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है। बैक टू बैक हम दो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है और थोड़ा सा यूनिकनेस है। दोनों के अंदर जो एक मोटा कॉन्सेप्ट है वो तो सेम चलेगा, बट कुछ एक एडिशनल बातें भी हैं, तो इसलिए वो दोनों आपस में यूनिक हो जाते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने देखा हो तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था वो भी, ठीक है ना। बट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर यूनिकनेस बस ये निकल के आती है कि यहाँ पे आपके पास जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। मतलब जनरली आपने देखा है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी होती है और साथ में कुछ एडजस्टमेंट दी होती है, उसकी मदद से हम बनाया करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ और इसकी मदद से हमें बनाना है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट तो पहले भी वैसी बना करती थी, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट, दो टाइप की बैलेंस शीट बनेगी, वो एज इट इज बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज आएगा बस यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा उसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है उसको मैं पहले थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नंबर 1, जैसे ही हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया करते थे, तो जो भी रूल्स आपके लगते थे, रूल्स का मतलब एक सिंपली मैं कहूं कि सपोज कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ करता था, तो उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ऐड किया करते थे अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। पर जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को अब आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि जो भी आपके प्लस या माइनस के रूल्स हुआ करते थे वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जो भी आपके रूल माइंड में है उसको वैसे ही रखना है, रूल्स को नहीं छेड़ना। क्यों? क्योंकि आपको कई बार सवाल ऐसा भी आएगा कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा, कई बार सवाल ऐसे भी आएंगे जहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो माइंड है आपका वो बचपन से बना हुआ है, आपने 11th में इसकी प्रैक्टिस की, 12th में प्रैक्टिस की, आपको बेसिक रूल पता है कि किस तरीके से काम होता है। एक्सपेंसेस वगैरह आउटस्टैंडिंग होती तो क्या करते हैं, प्रीपेड होता है, एडवांस होता है तो क्या करते हैं, सेम इनकम के केस में क्या करते हैं, वो सेम रूल आप अपने माइंड में वैसे ही रखेंगे। बस जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब जहां पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा, तो आपको बस ये डिसाइड कर लेना है कि अच्छा ये चीज प्लस होती थी तो अब माइनस होगी, अच्छा ये चीज माइनस होती थी तो अब प्लस होगी। जस्ट ये चीज आप माइंड में रखेंगे और उसके बेस पर हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल को एक बार देखते हैं, रीड करते हैं और फिर जिस तरीके से हम सॉल्व किया करते हैं उस तरीके से इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाते हुए। देखते हैं फटाफट से सवाल क्या कह रहा है। सवाल है आपका, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 इज एज फॉलोज। ये हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है। एक्सपेंडिचर में दे रखा है सैलरी, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, सेक्रेटरी, ऑनरेरियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन एंड सरप्लस हमारा आ गया। आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो सरप्लस निकल के आता है या तो फिर डेफिसिट निकल के आता है, तो इन्होंने बनाया यहाँ पे इनको सरप्लस है 600 का। नाउ इनकम में देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास गिवन, यहाँ पे एंट्रेंस फीस गिवन है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर गिवन है अपने को, और एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट्स पता है। तो ये सारी कुछ हमें इनकम की बातें यहाँ पे गिवन है। आगे देखते हैं। द अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो कुछ आउटस्टैंडिंग सॉरी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बातें हैं, तो आपको पता है। अब अगर सब्सक्रिप्शन को मैं थोड़ा सा रिकैप डाल दूं, और तो इसकी जो रिविजनल टाइप की फ्रेश वीडियो होती है पूरी कॉन्सेप्ट वाली, वो आप चेक करोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे एनपीओ के। बट स्टिल अगर मैं सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा रोशनी डालूं तो आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में दो मोटी फिगर्स होती है, उसके अलावा 4 एडजस्टमेंट्स होती है। दो मोटी फिगर का मतलब क्या हुआ, एक फिगर वो जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है और एक फिगर वो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। और उसके अलावा हमें दी होती है 4 अलग सी बातें। 4 अलग सी बातें में हमारे पास ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसे कि ओपनिंग का, इन शॉर्ट में कहूं 2015 में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और एक 2016 का आउटस्टैंडिंग मींस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही एक लास्ट ईयर का एडवांस, मतलब पिछले साल 2015 में एडवांस जो मिला, और एक करंट ईयर का एडवांस। तो ये 4 चीजें अपने को गिवन होती है, 2 टाइप की आउटस्टैंडिंग और 2 टाइप के एडवांस। इसके अलावा 2 चीजें और जो कि एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है और एक आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। तो कुल 6 बातें होती है जो कि सब्सक्रिप्शन का पूरा एडजस्टमेंट को कवर अप करती है। इसके ऊपर जब सॉल्यूशन करेंगे तो इन एडिशनली थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ और कर दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Salaries outstanding at the beginning and at the end
ऑफ 2016 वाज रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। ये आपको सैलरी का आउटस्टैंडिंग दे दिया, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60 रुपीज। जनरल एक्सपेंस का जो अमाउंट है उसके अंदर इंश्योरेंस भी जुड़ा हुआ है, जो कि प्रीपेड है 60 रुपए का, मतलब कहीं ना कहीं जनरल एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस है 60 रुपीज का। ओके, ऑडिट फीस फॉर 2016 इज एज येट अनपेड। ऑडिट फी जो है आपकी 2016 की वो अभी भी अनपेड है आपकी, ठीक है जी। ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस फॉर 2015 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200। कह रहा है 2016 में जो हमने ऑडिट फीस पे की है वो पिछले साल की पे की है 2015 की, और वो कितनी की है, वो 200 रुपए की हमने पेमेंट की है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। तो 10,000 का कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है क्लब के पास। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2016। बोले तो ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, वैल्यूड एट 2600। ये आपका ओपनिंग वैल्यू दे दिया 2600 का। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, साल खत्म होने के बाद, डेप्रिसिएशन के बाद, दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू 2700। मतलब जो इक्विपमेंट था हमारा 2600 रुपए का, साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, उसके बाद भी इक्विपमेंट बचा 2700 रुपए का, मतलब कहीं ना कहीं बढ़ गया। अभी जादू तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रही होगी, परचेज रही होगी। 2600 का शुरू में था, डेप्रिसिएशन लगाया तो ऑब्वियसली घटना चाहिए था, लेकिन ये फिगर जो है वो बढ़ी हुई आ रही है। दैट मींस जो डिफरेंस का अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पे परचेज निकल के आएगा, ठीक है जी। इन 2015 द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹2000। 2015 में क्लब ने बैंक लोन लिया है 2000 रुपए का। दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2016। और ये जो लोन है इन्होंने रिपे नहीं किया, ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग आपका रहा है। आगे, ऑन 31 दिसंबर 2016 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 1600। तो 31 दिसंबर कह रहा है, मतलब ये इस साल का क्लोजिंग कैश बता रहा है आपको 1600 रुपए का है। ओपनिंग अपने को नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी आपको चर्चा यहाँ पे पता है, जो कि क्वेश्चंस की फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं। नाउ रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है आपको प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 2016 की ही बैलेंस शीट भी बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में जनरली आपको कहता नहीं है, लेकिन ये एक ऑब्वियस होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट आपके एक प्रकार का वर्किंग नोट है, वो आपको बना के चलना होता है, तो वो यहाँ पे भी आपका बनेगा, उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमने मोटा मोटा पूरा सवाल पढ़ लिया। अब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ पे, और हटाने के बाद इसको मैं फ्रेश शीट पर सॉल्व करूंगा। आप इसको बस ध्यान से देखते रहें। आपके पास बुक खुली होनी चाहिए, और अगर बुक नहीं हो तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआई की वेबसाइट से। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। अपने को पता लगी यहाँ पे कि 3 चीजें बनाने की आवश्यकता है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, उनका पहले एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा करने का तरीका ये होता है कि जो जो चीजें सवाल में बोली है बनाने को, उसका ढांचा पहले तैयार हो जाना चाहिए। तो नंबर 1 इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जस्ट अ मिनट। ना, 2 बैलेंस शीट्स बनेंगी आपकी। नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार होता है। इसमें से ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, थोड़ा सा स्पेशियस रख लेते हैं इसको, बिकॉज एडजस्टमेंट्स इसी में होंगी जो भी होंगी। और जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, इसमें कम स्पेस से भी काम हमारा चल जाएगा। ओके, ना नामकरण करें। दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज बैलेंस शीट। ये है 2016 की, मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट। एंड दिस इज अगेन अ बैलेंस शीट विच इज फॉर लास्ट ईयर, दैट इज 2015, ठीक है। ये हमारा एक बिल्कुल ढांचा तैयार हुआ, ठीक है। अब मैं क्या क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम फिगर्स उठाते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सवाल में देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखो क्या गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बार बार स्विच नहीं करूंगा,
आप अपने पास देख के चले, ऑल्दो मैंने आपको एक बार वन बाय वन रीड करा दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर्स जो लेंगे वो किसकी लेंगे, जो भी हमारे को पता है कहाँ पे हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, तो उसको आपको देखना है कि कहाँ पोस्ट करना है आपको। सबसे पहले आपको फिगर पता है एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरीज का 4750, तो ऑब्वियस सी बात है सैलरीज जो है इज अ काइंड ऑफ पेमेंट, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा बाय सैलरीज। अब सैलरीज के अंदर क्या एडजस्टमेंट थी, नहीं थी, बिल्कुल थी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट अगर थी तो इसको मैं लिखूंगा इनर कॉलम के अंदर, और जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करने के बाद इसको लेके जाएंगे हम आउटर कॉलम के अंदर। तो इसकी फिगर है आपकी 4750। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंस विच इज 500। तो जनरल एक्सपेंस इज अगेन अ काइंड ऑफ पेमेंट, तो ये भी आपका इधर ही निकल के आएगा बाय जनरल एक्सपेंस, जो कि है 500 रुपीज का। इसमें भी एडजस्टमेंट थी कुछ प्रीपेड वाली, अगर आपको याद आ रही हो, तो इसलिए भी इसको हमने लिखा है इनर कॉलम के अंदर। अगला आता है आपका ऑडिट फीस बाय ऑडिट फीस, और ऑडिट फी जो है वो है आपका 250। अब 250 का ऑडिट फी है, इसमें भी एडजस्टमेंट थी कुछ, उसने बताया था कि करंट ईयर की ऑडिट फी हमने पे नहीं की है, तो ये हमने ऑडिट फी अभी मोटा मोटा यहाँ पे लिख दिया है। इसका ट्रीटमेंट जो होगा उसको भी देखेंगे। अगर मैं आपको वैसे हाईलाइटेड एरिया बताऊं कि इसमें अगर कहूं कि थोड़ा सा जान है, वो इसी ऑडिट फी के अंदर। अगर मैं बताऊं आपको कि इस पूरे सवाल के अंदर अगर जान है तो किसके अंदर है, तो वो जो टर्म है जो इस सवाल के अंदर यूज हो रहा है वो है आपका ऑडिट फी का। ऑडिट फी में क्या है खास, कि करंट ईयर की ऑडिट फी इन्होंने पे नहीं की, ठीक है, लास्ट ईयर की पे की है वो है 200 रुपीज की, यहाँ पे ऑडिट फी आ रहा है 250 रुपीज का। तो इसको जरा समझना है यहाँ पे कि ऑडिट फी का यहाँ पे क्या माजरा चल रहा है, तो उसको हम समझेंगे। डू नॉट वरी एट ऑल, पर जो थोड़ा सा कहूं मैं क्रक्स वाला पॉइंट है तो वो इसी के अंदर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑडिट फी के बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है सेक्रेटरी का हॉर्नेरियम विच इज 1000 रुपीज। तो अगेन दिस इज अ एक्सपेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेक्रेटरी की पेमेंट की हमने 1000 रुपीज की, तो मैं इसको भी यहां लिख देता हूं स्पेस छोड़ के, बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम विच इज रुपीज 1000। इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं इसको आउटर कॉलम में लेके चल रहा हूं, इसको लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। सेक्रेटरी ऑर्गेनिज्म के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का 450 रुपीज का। तो स्टेशनरी और प्रिंटिंग जो है ये भी आपका एक सिंपल एक्सपेंस है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो बाय, जनरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग अमाउंटिंग 450। कूल, आगे देखते हैं। इसके बाद आपका आता है एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500 रुपीज का। एनुअल डिनर एक्सपेंस है वो है आपका 1500 रुपए का, ये भी सिंपली आपका एक एक्सपेंडिचर है। तो बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500। ना, अगला आता है आपका इंटरेस्ट बैंक चार्जेस 150 रुपीज का, ये भी आपकी पेमेंट है बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, और ये है आपका 150। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास डेप्रिसिएशन है 300 का। अब आया, क्या डेप्रिसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है? क्या डेप्रिसिएशन जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है? नहीं, डेप्रिसिएशन तो हमारे एसेट में से लेस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता। अब एसेट में से लेस होने का मतलब क्या है कि यहां हमारे कुछ एसेट लिखे जाएंगे, जो कि पिछले साल के जो एसेट्स होंगे वो उठ के यहां आएंगे, और उसके अंदर कोई भी अगर डेप्रिसिएशन या परचेज का क्लेम होगा तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट कह सकता हूं कि यहाँ पे कुछ एसेट लिखे जाएंगे और उसमें से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन, जो कि कितने का है 300 रुपए का, ठीक है ना। अभी मैंने एसेट्स की फिगर अपने को नहीं पता, वो आएगी आगे की जानकारी से, बट जो भी एसेट होगा उसमें से 300 रुपए आपको डेप्रिसिएशन के नाम के लेस किए गए हैं, वो आपने लिख दिया। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है सरप्लस। सरप्लस है कितने का? 600 रुपीज का। सरप्लस आपको पता है कहां आता है? सरप्लस जो होता है वो निकलता कहां से? वो निकलता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, जैसे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखा है, और वो आके मर्ज हो जाता है, मतलब ऐड हो जाता है किसके अंदर? कैपिटल फंड के अंदर। तो इसलिए वो सरप्लस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमें नहीं पता भी सरप्लस क्या आएगा, जो भी आएगा वो यहां लिखेंगे, और उसमें कैपिटल फंड क्या आएगा, जो भी आएगा उसको यहां लिखा जाएगा, और उसके अंदर ही सरप्लस जो है आपका वो हो जाएगा ऐड विच इज 600 रुपीज। चलिए, तो ये हमने एक साइड कंप्लीट किया अपने एक्सपेंडिचर का। नाउ बात करते हैं इनकम की। तो इनकम के अंदर देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका यहां आना चाहिए टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है आपका 7500। अब इसको लेके 4 एडजस्टमेंट्स हैं, इसकी एडजस्टमेंट की बात हम आराम से करेंगे, फिलहाल मैंने इसको यही लिख दिया
कि 7500 का आपका सब्सक्रिप्शन इनकम के अंदर है, वो हम यहाँ लिख के चलते हैं। अगला आता है आपका एंट्रेंस फीस 250 रुपीज का। तो एंट्रेंस फीस आपका कहाँ आएगा? तो एंट्रेंस फी भी आपका एक प्रकार की रिसिट है। तो 2 एंट्रेंस फी एंड इंटरेस्ट फी का जो आपका अमाउंट है वो है 250 रुपीज विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ना आगे देखते हैं। अगला दे रखा था आपका कुछ कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हुआ था फॉर एनुअल डिनर 1000 रुपीज। तो ये फिगर भी आपकी यहां आ जाएगी, टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर अमाउंटिंग 1000। इसमें भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी, हमने इसको क्वार्टर कॉलम में लिख दिया। अगला आता है एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट 750 रुपए। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ रिसिप्ट, सिंपल रिसिप्ट है आपके। तो ये हो जाएगा आपका एनुअल स्पोर्ट मीट रिसिप्ट, ये आ गया आपका 750 रुपीज का। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो था वो मोटा मोटा यहाँ पे आपका कवर अप हो गया, हमने उसकी सारी पोस्टिंग कर दी। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन को लेके कुछ एडजस्टमेंट की। देखो सब्सक्रिप्शन को लेके 4 बातें। अब ये 4 बातें कहां जाएंगी? तो अब आप ऐसा माइंड में रख सकते हो कि इनकम एक्सपेंडिचर हमने कवर कर लिया, वो सारी चीजें एक जगह पोस्ट होती थी, एक जगह हमने पोस्ट कर दी। नाउ अब जितनी भी बातें वो सारी एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब कि वो हर 2 जगह पे पोस्टिंग की जाएगी। सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 4 दे रखे हैं। सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का। अब एक जनरल रूल क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल का होगा उसका क्या करेंगे, उसको हम लेस किया करते थे। आपको अगर मैं जनरल रूल एक बार थोड़ा सा यहाँ पे याद दिलाऊं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा कि सब्सक्रिप्शन में बेसिकली हम कैसे करते थे, हम बोलते थे सब्सक्रिप्शन रिसीव क्या हुआ वो लिखो, सब्सक्रिप्शन क्या रिसीव हुआ वो लिखा जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो भी आपको रिसीव होता था इसके अंदर आप करते थे 4 एडजस्टमेंट। 4 एडजस्टमेंट क्या होता था कि सब्सक्रिप्शन इतना हमें मिल गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का क्या रह गया, मतलब वो मिलना चाहिए था, वो इनकम इसी साल की है लेकिन मिली नहीं, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो इस साल का है, इसलिए वो यहाँ पे हो जाया करता था ऐड। और अगर हम कहते थे कोई आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पिछले साल की इनकम है, रिसीव इस साल हुआ, इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको यहां से क्या कर दो, लेस। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो हुआ करती थी वो हो जाती थी आपकी लेस। फिर बात आता था एडवांस को लेके। पिछले साल का अगर एडवांस मिला है तो वो किस साल के लिए मिला होगा, अगर कोई एडवांस मिला है पिछले साल का तो वो किस साल के लिए मिला होगा, वो ऑब्वियसली इस साल के लिए मिला होगा। तो इसलिए उसको भी हम क्या करते थे, यहाँ पे ऐड करते थे प्रीवियस ईयर के एडवांस को। और अगर इस साल का करंट ईयर में कोई एडवांस हमें मिला है तो ऑब्वियसली वो कब के लिए मिला होगा, वो मिला होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसलिए करंट ईयर का अगर एडवांस होता था तो उसको हम करते थे यहाँ पे लेस। तो ये 4 ट्रीटमेंट होती थी और इसको सॉल्व करने के बाद आपका निकल के आता था वो सब्सक्रिप्शन जो कि आपका क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। आई होप आपको ये चीज रिवाइज हो गई होगी। इस टाइप का हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया करते थे जिससे मोटा मोटा में पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारी बातों को पता लगता था। ठीक है, 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट वही नहीं, 1 सेकंड के लिए मैं जरा इसको पॉज कर रहा हूं एंड देन वी विल रिज्यूम। हाँ जी दोस्तों, चलिए तो वापस आते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपने ये देखी 6 टाइप की जो एडजस्टमेंट हुई करती थी। अब इसमें ना कई बार एक सवाल निकल के आता है कि सर ये एडजस्टमेंट है, जैसे कि हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे भी, तो वहां पे आप देखोगे कि कहा जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दिखाओ। अब अगर आपको ये कहा जाता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के दिखाओ तो आप कैसे बनाओगे? तो देखो बातें तो यही है, पोस्टिंग इन्हीं 6 बातों की होनी है, लेकिन इन 6 बातों की पोस्टिंग आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कैसे करोगे, ऑल्दो इस चीज की चर्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी। इस क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाएं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उस पर्पज से आपको मैं स्टार्टिंग से ये चीजें अभी क्लियर कर देता हूं कि इसको किस तरीके से आपको लेके चलना होता है। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आपको किस तरीके, पहले तो मानना क्या है, इस अकाउंट को मानना क्या है। ठीक है, दिस इज एडिशनल डिस्कशन, बट कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप एक रफली एक अकाउंट क्रिएट करो और इन 6 बातों को आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। ये बात आपको समझ में आती है। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन एक टाइप का हमारा इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? यहाँ पे इनकम है। तो अगर इनकम के केस में आपका क्या रूल होता है कि अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, अगर इनकम मेरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसको आप बोल सकते हो एक्रूड इनकम है। तो एक्रूड इनकम इज अ काइंड ऑफ एसेट। ये चीज आपको पता है कि अगर इनकम मिली नहीं, मिलने वाली है, तो उसे हम एक्रूड इनकम कहते हैं या फिर उसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह के चलते हैं अपने एनपीओ के अंदर, और वो हमारा जो होता है वो बनता है एसेट। अब अगर एसेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरफ आएगा, आउटस्टैंडिंग। अगर मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो वो इस तरफ आएगा। और कौन सा वाला?
जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग रह गया मैं एट द एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा और उसको एसेट में लिख दूंगा। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट इज अ काइंड ऑफ एसेट, तो इसलिए वो इस तरफ आता है। अच्छा, अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है तो वो सब्सक्रिप्शन आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका लाइबिलिटी। पिछले साल अगर आपको एडवांस में मिल गया तो वो कब के लिए था, वो इस साल के लिए था, तो इसलिए पिछले साल आप बैलेंस शीट में उसको कहां लिखते हो, अपनी लाइबिलिटी के अंदर लिखते हो। तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ एसेट, इसलिए डेबिट साइड में आया। और अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर मिल गया था तो वो आपका क्रेडिट साइड में आता है, बिकॉज उसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। नाउ प्रीवियस ईयर का अगर मेरा इस तरफ आया तो ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग जो होगा वो इस तरफ आएगा, तो बाय आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला, करंट ईयर का जस्ट अपोजिट। और इसका अपोजिट आपका इस तरफ आ जाएगा टू एडवांस कौन सा वाला, करंट ईयर का जस्ट अपोजिट। ठीक है जी, ये आपने अपोजिट पोस्टिंग कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि करंट ईयर में आपकी कुछ इनकम बनी, दिस इज अ इनकम। तो आपकी अगर और इनकम बनती है तो इनकम बनने से आपके वैल्यू के अंदर एडिशन होगा या डिलीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है एडिशन होगा। मतलब इनकम अगर एक्रू हो जाती है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई साहब इतने पैसे मुझे लेने थे। सपोज मैं फिगर में अगर बात करूं तो आप बोलोगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था लेट से 1000 रुपए, और इस साल की इनकम मुझे और दो सब्सक्रिप्शन की लेट से 50,000 रुपीज। ठीक है ना, इतनी आप टोटल इनकम मांग रहे हो, तो ये जो आपका करंट ईयर का इनकम है विच इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकल के आता है, वो यहां है। और इसमें से अगर आपको सपोज 40,000 रुपए मिल गए, एक्चुअल में रिसीव हो गया, तो वो आपका उतने से कम हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने से, सपोज 40,000 रुपए से, और रिमेनिंग जो रह गया वो आपका आउटस्टैंडिंग का पार्ट है, वो यहां पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको माइंड मेकअप करना है कि ये चार बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का इस तरफ, तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर का इधर आएगा, और एडवांस प्रीवियस ईयर का इस तरफ, तो इसका करंट ईयर का इधर आएगा। नाउ बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इधर और रिसिप्ट पेमेंट की इधर। तो माइंड में ये आपको सेट करना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम और मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है डेबिट होना चाहिए, क्योंकि वो राइज करेगा, बढ़ेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में आ जाएगा 50,000, एंड रिमेनिंग जो हमें रिसीव हो जाता है उतने से हमारा ये आउटस्टैंडिंग का अकाउंट कम हो जाता है। आपको ये भी सोचना है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बना रहे हो दिस इज द काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये आपने आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, कितना आउटस्टैंडिंग था, इतना और हो गया, इतने मिल गए, इतना बच गया, और अगर कुछ एडवांस है तो वो दो ट्रीटमेंट आपकी एडिशनली आ जाती है। तो इस तरीके का माइंड मेकअप लेके आप इसको बनाते हो तो आपका इजिली ये बन जाएगा। रेस्ट इसकी जरूरत पड़ेगी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर हम इसको बकायदा बनाएंगे। ठीक है ना, फिलहाल मैं हटा देता हूं, ये सब्सक्रिप्शन की आपको कुछ जानकारी दे दी। आपको फिलहाल अब इस सवाल में क्या यूज करना है, आपने जो ये रूल पढ़े इसका अपोजिट यूज किया जाएगा। अपोजिट क्यों करते हैं इसको भी जरा समझो आप, अपोजिट क्यों किया जाता है, क्यों हम कह रहे हैं कि आपको ये रूल याद है और इसका अपोजिट करो, क्योंकि देखो आप यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ये सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है दिस इज द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके थ्रू ये चार एडजस्टमेंट करके आप यहां पहुंचते थे। अब ये जो हम सवाल कर रहे हैं, इस सवाल के अंदर अपने को ये वाली चीजें गिवन है, ये पता है, और मुझे ये निकालना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की फिगर कितनी होगी। तो इसके लिए मेरे को ये चार एडजस्टमेंट को रिवर्स करना है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। अब इक्वल टू के इस तरफ अगर इन चारों चीजों को लेके आओगे तो जो भी इनके जो साइन है वो आपके अपोजिट हो जाएंगे, तब जाके आपका ये फिगर निकल के आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, नथिंग मच, जस्ट अ मैथमेटिकल पॉइंट। ठीक है ना, तो इसको अपन अब ट्रीट करते हैं अपने इस करंट क्वेश्चन के अंदर। हट जाओ जी, देखिए तो यहां पे बात कर रहा है इतना, सबसे पहले आपको दे रखा है क्या वो देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है यहां पे आपके सवाल में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2015, मतलब 2015 के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था। तो इसको आप सिंपली कह सकते हो कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपने यहां क्या सीखा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, लेकिन हम उल्टा बना रहे हैं इसलिए यहां पे प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कौन सा, 2015 का, वो कितना है, वो है आपका 600 रुपीज। ना दूसरा आता है आउटस्टैंडिंग को ही उठा लेते हैं पहले, लास्ट पॉइंट जो दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जनरली तो प्लस होता था, लेकिन हम काम कर रहे हैं अपोजिट, इसलिए ये हो जाएगा उल्टा 750 रुपीज, ये आएगा लेस में। अगला
सब्सक्रिप्शन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे रखा है पिछले साल का। पिछले साल का एडवांस जो होता है उसको हम कहते थे करंट ईयर के लिए होता है, इसलिए करंट ईयर में ऐड कर दिया करते थे। बट अगेन हम कर रहे हैं उल्टा, तो इसलिए वो हो जाएगा माइनस। तो एडवांस कौन सा? लास्ट ईयर का एडवांस है कितना? 450। एंड नाउ लास्ट वाला प्लस ही होना है, ऑब्वियस कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ आपको करंट ईयर में। तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस आपको मिलता था वो आप माइनस किया करते थे, बट बिकॉज ऑफ अपोजिट थिंग्स आपको इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 270। दिस इज एडवांस फॉर 2016। तो ये आपने कही है 4 एडजस्टमेंट, और उसके बाद जो भी फाइनल फिगर होगा वो आपका बाहर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में है तो आप मुझे बता दो कि क्या आ रहा है। ऑल्दो आपकी बताई हुई बात मुझ तक पहुंचेगी नहीं, बट स्टिल ट्राई करें और मुझे बताएं कि क्या निकल के आ रहा है। दिस प्लस वाले आइटम है और दिस जो है आपके वो माइनस वाले आइटम है। तो नेट जब फिगर करेंगे तो आई होप द आउटकम इज 7170। ये मैंने अपने कैलकुलेट किया है, आप कर लेना। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, बट द आंसर इज 7170। चलिए आगे देखते हैं। अब ये डुअल एंट्री थी तो इसकी दूसरी इंपैक्ट भी पड़ेगी। दूसरा इंपैक्ट पड़ता है आपका बैलेंस शीट के अंदर, और वो कैसा पड़ता है वो आपको पहले से पता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि वो आप पुराने क्वेश्चनों में भी ऐसे क्या करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से रूल उल्टे लग रहे हैं, बैलेंस शीट में रूल वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चलते थे। तो बताइए जरा क्या करेंगे आप? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था पिछले साल का, जो आउटस्टैंडिंग था आपका 2015 का, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 वाली बैलेंस शीट में दिखाई देगा। आउटस्टैंडिंग इनकम मींस आपका एसेट है ये। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का है आपका? 600 रुपीज का, ये यहां दिखाई देगा। और जो करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना है? 750। वेरी सिंपल। ऐसी एडवांस को उठाएंगे तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का था विच इज 450, और उसके बाद आप उठाओगे सब्सक्रिप्शन एडवांस जो आएगा आपका 270। तो ये सब्सक्रिप्शन की 4 पोस्टिंग आपकी इधर हुई और 4 पोस्टिंग रिस्पेक्टिवली उनकी जगहों पे बैलेंस शीट में हो गई। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमारा खत्म हुआ। इसके बाद पॉइंट आता है आपका कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2016 वर रिस्पेक्टिवली ₹400 एंड 450। ठीक है जी। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है 400। सैलरीज को देखो और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जनरल रूल ये होता था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा। ठीक है ना। बट यहां पे हमें करना है अपोजिट, तो इसलिए हम उल्टा करेंगे। हम बोलेंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल का, वो आपका होगा प्लस, और आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का वो होगा माइनस। तो बिगिनिंग का लिखा है, तो इन्होंने ईयर यूज नहीं किया, बिगिनिंग यूज किया है। एक ही बात है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो था वो था 400, तो वो आपने कर दिया इसके अंदर ऐड, और उसके बाद जो एट द एंड था वो था 450, जो कि आपने कर दिया इसमें से लेस। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कितना लेस हो रहा है यहाँ पे? 50 रुपीज लेस हो रहा है। तो नेट रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4700। ठीक है ना। बात खत्म नहीं होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा। बैलेंस शीट में बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये आपका एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है। पिछले साल की लाइबिलिटी दिखा रहा है कितना? 400 रुपए। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 400, और यहां पे भी आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 450। ठीक। चलिए, तो इसकी भी डुअल पोस्टिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। ऑल्दो हम बस लास्ट पैराग्राफ पे हैं। कह रहा है जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड करता है इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60 रुपीज। जनरल एक्सपेंस जो था हमारा ये, इसके अंदर 60 रुपए का प्रीपेड एक्सपेंस है। अब प्रीपेड एक्सपेंस अगर हुआ करता था तो आप बताओ उसका ट्रीटमेंट क्या किया करते थे? अगर जनरल एक्सपेंस के अंदर आपका प्रीपेड एक्सपेंस 60 रुपीज जुड़ा हुआ होता था तो आप बोलते थे प्रीपेड है ना, इस साल का नहीं है, माइनस कर दो। जनरली आप क्या बोलते थे कि प्रीपेड है ना, इस साल का नहीं है, माइनस कर दो, एसेट में आ जाएगा। बट हम बना रहे हैं उल्टा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रीपेड जनरली माइनस होता है, लेकिन अपन कर रहे हैं ऐड, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। तो ऐड हो जाएगा कितना रुपीज है? 60 रुपीज, और ये जो टोटल बनेगा ये बनेगा 560। अब 60 जो प्रीपेड है ये करंट ईयर का प्रीपेड है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट आना चाहिए। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो ऑब्वियसली आपका एसेट होता है। तो दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस।
प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये एसेट है, ये आपके एसेट में आ गया 60 रुपीज। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है, ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस फॉर 2015 वाज पेड अमाउंटिंग 200। कह रहा है कि भैया हमने जो ऑडिट फीस पे किया है वो सिर्फ 200 रुपए पे किया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर आगे कुछ बात बताई गई थी, नहीं सॉरी स्टार्टिंग में थी, ऑडिट फी फॉर 2016 इज एज येट अनपेड। 2016 की ऑडिट फी हमने पे ही नहीं की, और पिछले साल की ऑडिट फी हमने पे की है जो कि हमारी है 200 रुपए। तो आप जरा ये समझो अब इसको कि यहां 250 रुपए क्यों आ रहा है, यहां 250 रुपए क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर में आती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच इज करंट ईयर। मतलब करंट ईयर का जो भी एक्सपेंडिचर था, चाहे पे करो चाहे ना करो, एक्रूड हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो इनकम एक्सपेंडिचर में आया करता था। मतलब 250 रुपए जो आपने पे नहीं किया, जो आपने 250 रुपए पे नहीं किया, वो आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है। अब अगर आपने ये पे नहीं किया तो ये ऑडिट फी आपकी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, बिल्कुल। और अगर ये ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग है तो ये ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग कहां पे आएगा, ये आएगा आपके बैलेंस शीट के अंदर, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी करंट ईयर की जो आपने पे नहीं की, विच इज 250। अब पिछले साल की आपने पे की है इस बार 200 रुपए, तो पेमेंट में जो पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे, 200 रुपए तो जाएंगे। पेमेंट में जो पैसे जाएंगे वो एट दी एंड 200 रुपए ही तो जाएंगे, और 200 रुपए जो पिछले साल की पे की है, इसका मतलब आपने ये 200 रुपए पिछले साल में पे नहीं किया था। ये 200 रुपए जो आपने पिछले साल का पे किया, ये आपने पिछले साल में पे नहीं किया होगा, तो इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर ऑडिट फी आएगा आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की बैलेंस शीट में ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग आएगा कितना, 200 रुपए, जो कि पिछले साल का, जो कि आपने पे नहीं किया, वो आपने इस साल में पे किया। अब जरा इस चीज को समझो, जो मेरे हिसाब से मस्त घूमने वाली बात है वो सिर्फ इसी पॉइंट के अंदर है। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूं। दिस इज योर चार्ट फॉर 2 ईयर। पिछले साल ये 200 रुपए का ऑडिट फी था, आपने पे नहीं किया, इस 200 रुपए को आके आपने इस साल पे किया। ठीक, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा 200 रुपए, और इस साल आपने पे कर दिया इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाएगा 200 रुपए, बात खत्म हो जाती है। नाउ इस साल का आपका एक्सपेंडिचर है 250 रुपीज। कैसे पता लगा, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ था, मतलब ये इस साल का एक्सपेंडिचर होगा। तो ये 250 रुपए इस साल का एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने ये पे नहीं किया है, तो इसलिए 250 रुपए का जो इस साल का एक्सपेंडिचर है आपका ऑडिट फी का, वो आपके आउटस्टैंडिंग के अंदर दिखाई देगा, बिकॉज इट इज येट अनपेड। ठीक है ना। अब इसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो इसको एडजस्ट करने का मतलब होता है कि ऑडिट फी जो आपके आया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, इसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, 2015 का, जो कि आपका कितना है, जैसे आपने यहां रूल लगा था ना, सेम रूल लगेगा। तो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका कितना है, 200 रुपीज है, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, जो रूल आपका सैलरीज में लगा था सेम टू सेम, जो कितना है आपका 250 है। तो ऑटोमेटिकली जो आउटकम इसका निकल के आएगा वो 200 रुपीज निकल के आ जाएगा, विच इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं इस चार्ट को मिटा नहीं रहा, इसको नहीं मिटा रहा, मेरे हिसाब से ये हाईलाइटेड पॉइंट है इस सवाल के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट आपको इंपैक्ट समझना है कि 250 था, 200 250 इसके अंदर दो इंपैक्ट ऐड हुए, और उसका दूसरा इंपैक्ट 250 और 200 का यहाँ पे एज इट इज आ गया। तो एज सच ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलिए जी, ये सारी बातें थी ऑडिट फी के ऊपर। आगे कह रहा है कि क्लब के पास एक ग्राउंड है लीज पे, विच इज फॉर 10,000। एक लीज पे ग्राउंड है क्लब के पास जो कि है 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का जो आपका फ्री होल्ड है वो आपके प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट में दिखाई देगा। फ्री होल्ड ग्राउंड जो कि है आपका 10,000 रुपए का, तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट में था, तो ऑब्वियस सी बात है इस साल भी तो आएगा, इस साल कहीं चला थोड़ा ना जाएगा। तो फ्री होल्ड ग्राउंड जो है वो इस साल भी दिखाई देगा आपका एज इट इज, और दिस इज अ लैंड विच कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड, और ना इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसलिए पूरी की पूरी अमाउंट का इसका 10,000 की वैल्यू यहां भी एसेट में थी और इस साल के एसेट में भी दिखाई देगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे गिवन है आपको, द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2016 वैल्यूड एट 2600। ठीक है जी, कह रहा है 1 जनवरी 2016 को जो इनके पास इक्विपमेंट की वैल्यू है वो है 2600 रुपए की। तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कौन सी है, लास्ट ईयर की वैल्यू एक तरीके से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि है 2600 रुपए की। अब लास्ट ईयर 2600 की थी, तो इस साल भी उठ के कितने की आएगी, 2600 की तो आएगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2600 की आएगी। लेकिन आपको पता क्या लगा
कि इसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो इस साल की क्लोजिंग वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन विच इज 2700, आफ्टर डेप्रिसिएशन इसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो है 2700 रुपए। तो इससे क्या निकल के आता है कि भैया 2600 की थी, 300 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 2300 की बचनी चाहिए थी, लेकिन ये 2700 रुपए की, मतलब डिफरेंस कितने का है, 400 रुपए का। तो ये 400 रुपए का डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को किया होगा परचेज। तो ये आपने निकाला एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर का रिजल्ट कि ऑल्दो इसकी वैल्यू कम हो रही है लेकिन डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस कि जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, परचेज है, जो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने किया होगा। अब अगर आपने परचेज किया है तो ऑब्वियसली बात है पैसे भी गए होंगे, तो ये पेमेंट में भी दिखाई देगा बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, कितने का, 400 रुपीज का। ठीक है ना, तो इसका ये डुअल इंपैक्ट यहां पे आके खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं सवाल में और क्या गिवन है। आगे कह रहा है द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ ₹2000। क्लब के पास एक बैंक लोन है जो कि है 2000 रुपए का। ठीक है जी, तो क्लब के पास एक बैंक लोन है 2000 रुपए का और उसने इस साल भी उसको पूरे टाइम आउटस्टैंडिंग रखा है, तो ये बैंक लोन पिछले साल भी दिखाई देगा लाइबिलिटी के अंदर, बैंक लोन 2000 रुपए का, और इस साल भी हमने इसको पे नहीं किया तो इस साल भी ये दिखाई देगा लाइबिलिटी के अंदर, बैंक लोन 2000 रुपीज। चलिए जी, ये पॉइंट भी खत्म होता है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब करंट ईयर का क्लोजिंग कैश इन हैंड जो है वो है 1600 रुपए का, मतलब बैलेंस शीट में जो हमारे पास कैश है वो कितने का है, 1600 रुपीज का। ये कैश आ गया। अब जब ये 1600 रुपए का कैश यहां पे आएगा, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी जो क्लोजिंग होगा वो कितना होगा, 1600 रुपए होगा बाय बैलेंस सीडी। आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश और बैंक अकाउंट, जिसके अंदर हमारा बैलेंस बीडी से शुरू होता है और बैलेंस सीडी पे आके खत्म हो जाता है। तो वो बैलेंस सीडी जो है हमारा वो कितना है, 1600 रुपीज, जो कि हमारे बैलेंस शीट में पास ऑन हो गया। अब हमें जो इस अकाउंट से पता लगेगा वो ये पता लगेगा कि इसका बैलेंस बीडी कितना था, टू बैलेंस बीडी। ये अपने को नहीं पता था कि ओपनिंग कैश कितना था, और इससे हमें निकाल के भी हमें यही पता लगेगा जब हम इसकी टोटलिंग कंप्लीट करेंगे तो हमें जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि इसका बैलेंस बीडी कितना है, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, और ये बैलेंस बीडी क्या होगा, ये आपका होगा ओपनिंग कैश, तो इसलिए ये चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो अब इस सवाल हमारा बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया। क्या करना रह गया है, यहां से निकालेंगे ओपनिंग कैश, ये अकाउंट टैली, ओपनिंग कैश यहां डालेंगे, इसको टोटल करेंगे, यहां से निकलेगा कैपिटल फंड, ये अकाउंट टैली हो जाएगा, कैपिटल फंड यहां जाएगा और कैपिटल फंड से फिर ये टोटल करेंगे और एट द एंड हमारा ये मैच आ जाना चाहिए। अगर ये मैच आ गया दैट मींस हमने कोई गलती नहीं की है और सब कुछ परफेक्टली फिट है। चलिए, तो बताइए ओपनिंग कैश जब आप निकालोगे, आप इसका टोटलिंग करो आप भी और कर रहा हूं मैं भी, और बताओ जरा इसका टोटल करके क्या निकल के आएगा। 4700, then 560, then 200, then 1000, then 450, then 1500, then 150, then 400, and then 1600, and total is 10,560 rupees, 10,560। और जब इसमें से आप इन सभी चीजों को लेस करोगे तो आपका ओपनिंग निकल के आना चाहिए 10,560 माइनस 750 माइनस 1000 माइनस 250 एंड माइनस 7170, तो ये निकल के आएगा आपका 1390। आई होप सबका यही आ रहा होगा 1390 रुपए, और 1390 रुपए जो है वो उठ के आ जाएगा यहाँ पे एज अ कैश 1390। इसको टोटल करेंगे, यहां से निकालेंगे हम कैपिटल फंड। तो यहां पे हमारे पास जो फिगर्स आ रही हैं वो आ रही है 600, उसके बाद 10,000, उसके बाद 2600, उसके बाद 1390, तो ये आ जाएगा आपका 14590। सेम यहां आ जाएगा 14590, और इसमें से अभी लेस कर देते हैं 200, उसके बाद 400, उसके बाद 450 और उसके बाद 2000। तो कैपिटल फंड आपका निकल के आएगा 11540। दिस इज व्हाट कैपिटल फंड, जो कि हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। ये कैपिटल फंड उठ के आपका यहां पे आ जाएगा, कैपिटल फंड 11540, 11,540 रुपए, और 600 इसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो ये फिगर बन जाएगा आपका 12140। ठीक है ना, अब फाइनल टोटल लगाते हैं।
और इसको मैच करवाते हैं एंड हमारा ये रैप अप हो जाएगा। तो फाइनल टोटल में अगर मैं देखूं अपने एसेट्स के अंदर 2700 प्लस 10,000 प्लस 750 प्लस 60 प्लस 1600, तो ये मेरा निकल के आ रहा है 15,110। एंड इस तरफ की बात करें 12,140 प्लस 2000 प्लस 250 प्लस 270 एंड प्लस 450। वेरी गुड, ये भी आ रहा है हमारा 15,110। तो दिस इज नाउ टोटल, दिस इज नाउ परफेक्ट, दिस इज नाउ करेक्ट इन ऑल एंगल। चलिए जी, तो ये बेसिकली आपका सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अगेन फिर से यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से जो एक थोड़ा सा बेस्ट तरीका था, मतलब जो बेस्ट पॉइंट था इस सवाल के अंदर, वो ऑडिट फी का ही था। इसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन सिंपल था। आपको बस ध्यान रखना है कि रिवर्स इंपैक्ट किस तरीके से लेना होता है इन प्लस माइनस का। अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो गई तो जैसे आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बैलेंस शीट में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ नहीं है। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपको आना चाहिए क्योंकि वो पूरे एनपीओ की जान होती है, इसलिए मैंने आपको उसका अकाउंट बनाना भी सिखा दिया और इन जनरल स्टेटमेंट फॉर्म में उसको कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दिया। ऑल्दो अकाउंट आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा आपके पास जिसके अंदर आपको और बताया जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। ये हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई है और यहाँ इसको ब्रेक करते हैं और सेकंड जो आपका एक क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट के